एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, लोगों के कटने और मरने की वजह क्या होती है, जरा दिल से आप सुने कि जब जंग ओहद के मौके पर, ओहद की जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, इस पहाड़ पर खड़े रहो, ऐ मेरे सहाबा, इस पहाड़ पर खड़े रहो, और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक के तुम इस पहाड़ से नीचे मत उतरना। आप जानते हैं ओहद की जो जंग है, बहुत सारे मेरे नौजवान भाई जिनको नहीं पता उनको मालूम होना चाहिए कि जंग ओहद में मुसलमानों का इतना नुकसान हुआ कि इतना नुकसान मुसलमानों का किसी जंग में नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के 70 सहाबा की शहादत हुई जंग ओहद में, और खास तौर पर सैयदुश शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा की शहादत हुई, और हजरत अमीर हमजा की शहादत इतनी दर्दनाक है कि आपका कलेजा चबाया गया, आपका कलेजा चबाया गया, आपके होठ काटे गए, आपकी नाक काटी गई, आपके कान काटे गए, और उसके बाद आपके होठों को, आपकी नाक को, आपकी उंगलियों को, आपकी जबान को अल्लाह अकबर एक सुई के जरिए से रस्सी में पिरोकर उसके जो है वो ज़ेवरात बनाए गए, बाजू बन बनाए गए, हार बनाए गए, पैर के पाजेब बनाए गए, और ये सब बना करके कुछ औरतों ने पहना, और पहनने के बाद ये पहनकर वो मक्के में दाखिल हुई। एक खातून ने अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजे को कच्चा चबाने की कोशिश की। हजरत मुसअब इब्ने उमैर, अब्दुल्ला इब्ने जहश, इन जैसे 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह अकबर, इसी पर बस नहीं, ये शहादतें अपनी जगह बरहक है और बड़ी कीमती है, लेकिन अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के 2 दांत दंदाने मुबारक के किनारे शहीद हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम को उनकी सवारी से नीचे की तरफ डाल दिया गया, हुजूर के घुटने फूट गए। अल्लाह अकबर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने जख्मी हो गए। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों के अंदर जो है लोहे की कड़ियां घुस गई और खून की फुहारें निकलने लगी। हुजूर इतने जख्मी हुए कि अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, कि ओहद का दिन मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ का दिन था, क्योंकि 70 सहाबा के जनाजे बगैर कफन के, बगैर कब्र के वहां मौजूद थे, और उस वक्त मुसलमानों के पास दफन करने के लिए अल्लाह अकबर ये फिक्र थी कि इनको कफन कैसे देंगे। और ये भी इस्लाम की खूबसूरत तारीख है कि अल्लाह अल्लाह, जब उन शहीदों को दफन किया जा रहा था तो मुसलमानों के पास इतना कपड़ा नहीं था कि उन शहीदों को कफन दे सके। अल्लाह अकबर, उनको घास में लपेट करके, उनके बदन पे घास डाल करके उनको कब्र में दफन किया गया। बाज लोगों पर चादर डाली गई, सर खोला जाता, सर ढका जाता तो पैर खुल जाते, पैर ढके जाते तो सर खुल जाते। ये हालत थी, ये कैफियत थी। इन हालात में मुसलमानों ने जो है अल्लाह अकबर दीन की खिदमत की। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये 70 सहाबा की शहादत, ये रसूलुल्लाह के गालों में कड़ियों का घुस जाना, ये रसूलुल्लाह का जख्मी होना, हुजूर के दंदान का शहीद होना, कितना बड़ा नुकसान था मुसलमानों का। ये नुकसान क्यों हुआ? इसलिए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने बाद सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा, जबल रोमा पे खड़े रहना, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक तुम नीचे मत उतरना। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम देखना कि हम लोग गाजर मूलियों की तरह कट रहे हैं तो भी तुम नीचे मत उतरना, और तुम देखना कि हम माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं तब भी तुम नीचे मत उतरना। हुआ क्या, जब जंगे ओहद शुरू हुई, अल्लाह अकबर, पहले ही बार में मुसलमानों ने इतना डट करके मुकाबला किया, पहले ही बार में, कि मक्के के काफिर
मैदान छोड़ करके भाग गए। जब मक्के के काफिर मैदान छोड़ करके भागे तो अल्लाह अकबर, वो अपनी बीवियों को छोड़ के भागे, वो अपनी सवारियों को छोड़ के भागे, वो अपना माल छोड़ के भागे। मुसलमान इतनी बहादुरी और बेजिगरी से लड़े थे कि अल्लाह अकबर, उनको सब छोड़ के भाग जाना पड़ा। अब आप गौर करना, यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं, बहुत तवज्जो से सुनना। जब वो काफिर मक्के के मुशरिकीन भाग रहे थे तो जो मुसलमानों को, बल्कि सहाबा को अल्लाह के रसूल ने पहाड़ पे खड़ा किया था तीर अंदाजी के लिए और कमान देकर के, तीर देकर कि यहां से मत हटना, यहां से मत उतरना, उन सहाबा में दो ग्रुप हो गए। देखो, मुसलमानों के कत्ल आम की वजह, मुसलमानों की शहादत की वजह, वो सहाबा में दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप कहता था कि नीचे उतरो, मुसलमानों में दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप कहता था कि हमें नीचे उतर जाना चाहिए क्योंकि जंग खत्म हो गई है। दूसरा ग्रुप कहता था नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई नीचे नहीं आएगा। जब तक मैं न कहूं कोई नीचे नहीं आएगा। हुजूर ने अभी हमें हुक्म नहीं दिया नीचे आने का, इसलिए हम नीचे नहीं आ सकते, हमें नीचे नहीं आना है। दूसरे ग्रुप ने कहा चूंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये जंग जारी रहने की सूरत में फरमाया था कि जब तक मैं न कहूं नीचे मत आना, जंग तो खत्म हो गई, अब नीचे बुलाने की कोई हाजत ही नहीं है, जंग खत्म हो गई है। ये हुक्म जंग के दरमियान तक के नीचे मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। अब तो जंग ही खत्म है, तो काम ही खत्म है, चलो नीचे चलते हैं। तो दूसरा ग्रुप कहता था नहीं, हम नहीं आएंगे जब तक अल्लाह के रसूल नहीं फरमाएंगे। तो जो ग्रुप आने की जिद कर रहा था उनकी तादाद बड़ी थी, जो रुकने की जिद कर रहा था उनकी तादाद छोटी थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा जिसको जाना है वो जाओ, जब तक रसूलुल्लाह का फरमान हमारे लिए नहीं आता दूसरा, हम ये पार छोड़ करके हटने को तैयार नहीं है। और दूसरा ग्रुप धड़ धड़ करके नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आया, मक्के के मुशरिकीन जो है मैदान छोड़ करके भाग रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो पहाड़ी पर, अल्लाह आपको मदीना शरीफ दिखाए तो देखना, अभी भी वो पहाड़ी जबल रोमा के नाम से मशहूर है, छोटी सी पहाड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं है। जब मक्के के मुशरिकीन मैदान छोड़ के भाग रहे थे, अपनी बीवियों को, अपने माल को, अपनी सवारियों को, वो सब कुछ माले गनीमत छोड़ के, खाने पीने की चीजें छोड़ करके भाग रहे थे, तो उस वक्त जो है उन्होंने देखा कि इस पहाड़ी पर अभी कुछ है नहीं, कोई है नहीं। तो उन्होंने पलट करके जो है वो हमला कर दिया। इधर मुसलमान जो है ये सोच रहे थे कि मक्के के मुशरिकीन तो भाग चुके हैं, वो तो जा चुके हैं, और इधर ये जंग की पोजीशन में थे नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व आप लोग हट जाए भाईजान।